एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम मग्गू और आज हम बात करेंगे मिसकैरेज के बारे में। मिसकैरेज क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये तमाम सवाल जो है पेशेंट के मन में होते हैं। जो मिसकैरेज है फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादातर इसके होने की टेंडेंसी होती है। कई बार ब्लीडिंग हो जाता है पेशेंट को, कई बार हार्ट बीट आगे चला जाता है, कई बार हार्ट बीट ही नहीं आता। कभी डॉक्टर कहता है कि प्रेगनेंसी तो है बट उसमें एम्ब्रियो नहीं है। मान सकते हैं कि प्रेगनेंसी है पर उसमें जान नहीं है। कई बार प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करता है। तो ये सब वैरायटीज़ रहती हैं मिसकैरेज की। मिसकैरेज हर किसी के लिए तकलीफ़देह सिचुएशन होती है, खासकर कि अगर वो प्रेगनेंसी शादी के काफ़ी सालों बाद आया हो या फिर आईवीएफ से हुआ हो तो पेशेंट को और परिवार को काफ़ी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता है। मिसकैरेज से बचने के लिए जो डॉक्टर आपको बताते हैं, जैसे कि आपने कोई मेडिसिन में कोई वो नहीं किया, आपने सारी दवाइयाँ टाइम से ली। कई बार हम हस्बैंड से कांटेक्ट बनाने के लिए मना करते हैं, चाहे भारी सामान उठाना हो। इस तरह की कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे हमें खाने पीने में कुछ चेंज करना हो। लेकिन ये सारी प्रिकॉशंस आपने फॉलो करी लेकिन फिर भी मिसकैरेज हो गया तो ये बहुत ही तकलीफ़देह होता है। पेशेंट को लगता है कहीं मेरी किसी गलती की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस कुछ हद तक ही जो है मिसकैरेज को प्रिवेंट कर सकती है। नेचर का एक तरीका होता है प्रेगनेंसी को सेलेक्ट करने का, जो कि अमूमन 3 मंथ्स में, शुरू के 3 महीने में या कहा जाए तो फर्स्ट 1.5-2 महीने में ही नेचर डिसाइड कर लेती है कि कौन सा प्रेगनेंसी आगे बढ़ना है और कौन सा नहीं बढ़ना है। और काफ़ी केसेस में ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि हम उसे रोक पाएँ। तो पेशेंट को ऐसा गिल्ट नहीं लेना चाहिए कि मेरी वजह से हो गया या मेरे साथ ही क्यों हो गया, क्योंकि अगर आपके ये प्रेगनेंसी प्रेशियस है, बहुत मुश्किल से आया है आईवीएफ में, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आप काफ़ी होपफुल होते हैं, तो ये काफ़ी आपके मन को तोड़ने वाला या मेंटली ट्रॉमेटिक हो सकता है। पर कुछ नेचर की बनाई चीज़ें हैं जिनसे ह्यूमन रेस को निकलना ही पड़ता है, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कितने भी बड़े पद के अधिकारी हों। पेशेंट से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखें, दवाइयाँ टाइम से लें, स्ट्रेस ना लें, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीज़ें अवॉइड करें। खाने पीने में अगर डॉक्टर ने कुछ ऑल्ट्रेशन करने को कहा है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि वज़न नहीं उठाना या बाहर नहीं जाना, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है मिसकैरेज में। लेकिन अपनी तरफ से प्रिकॉशंस रखने के बाद भी अगर नेचर रिजेक्ट कर देती है प्रेगनेंसी को तो आई थिंक आपको ब्रेवली उसका सामना करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको प्रेगनेंसी आई तो अगर आप दोबारा से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं या दोबारा से नेचुरल कंसीव के लिए ट्राई करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये प्रिकॉशंस रखने के बाद भी अगर आपको ऐसी मिसकैरेज जैसी तकलीफदेह स्थिति से गुजरना पड़ता है तो आप अपने मन को मजबूत रखें, निराश ना हो और अगली प्रेगनेंसी के लिए अपने को तैयार करें, चाहे वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से होनी हो या वो नेचुरल कंसेप्शन से होनी हो। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।